Yes, ma'am. जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है वो स्टोरी हमें बिंदु शाह जी ने भेजा है। एंड ये स्टोरी ऐसा है कि एक बालक बहुत पढ़ने में उसकी बहुत दिलचस्पी थी, बहुत अच्छा पढ़ता था, बहुत सिंसियर था, बहुत फोकस था और वो अपने माँ के साथ रहता था। और उसकी इतनी मतलब जब खेल का टाइम था तो खेलता था, जब पढ़ने का टाइम था तो पढ़ता था। एंड ही वॉज वेरी सिंसियर, बहुत ही ज्यादा सिंसियर था। एक दिन उसके घर में जब वो पढ़ रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, टक 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 दरवाजा खटखटाया। तो वो जब दरवाजा मतलब दरवाजे के पास ही जा रहा था, उतने में ही कोई चिल्ला रहा था कि माई माई माई, कोई चिल्ला रहा था। तो वो दौड़ा, फटाफट दौड़ा दरवाजे के पास। और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत, एक बहुत बूढ़ी सी औरत बिल्कुल फटे कपड़े पहने उसके दरवाजे पे खड़ी थी और वो माई माई चिल्ला रही थी। तो फिर वो बालक ने जब देखा कि ये ऐसे आवाज दे रही है तो उससे पूछा कि क्या हुआ। तो माई ने उन्होंने कहा, जो थी बाहर भिखारन जो थी, उसने कहा कि मैं बहुत दिन से मैंने खाया नहीं, आप मुझे जरा कुछ खिला दीजिए। तो ये बालक उसे रोक के अंदर गया, अपने मम्मी से बात की। अभी उस टाइम पे मम्मी खाना बना रही थी। तो मम्मी जब खाना बना रही थी तो उसके मम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनको बोलो बैठने के लिए, मैं खाना बना रही हूँ, मैं उनको भी खाना परोस दूंगी आज। तो आज वो हमारे द्वार आए हैं, हम उनको भी खाना खिला देंगे। तो बेटे ने कहा मम्मी से कि मम्मी मेरा एक विचार है, आप मानोगे क्या? तो मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा बोल, क्योंकि मम्मी और बेटे का जो एक रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा रिश्ता था। और मम्मी जितना हो सके बेटे की जो भी कामना थी वो पूरा करने की कोशिश जरूर करती थी। तो फिर उसने कहा कि मम्मी ये तो आई है हमारे द्वार पे खाना मांगने के लिए, पर आपकी जो हाथ में जो ये चूड़ी है, आपके हाथ में जो चूड़ी है, आप एक सोने की चूड़ी आप उसे दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? अभी बेटे ने कहा है और माँ को बेटे की इच्छा रखनी है। तो फिर माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं दे दूंगी। तो उसने चूड़ी हाथ से निकाल के बेटे के हाथ में दे दी, चूड़ी। तो बेटे ने जाके वो बुढ़िया को जाके वो चूड़ी दे दी कि ये आपके लिए है, आप इसे रखिए, आप इसे बेचिए और जो भी है आप अपना जिंदगी, आप खाना पीना देख लीजिए, ये हमारे तरफ से है। तो बुढ़िया बहुत खुश हो गई, बहुत खुश होके वो निकल गई। और बेटे ने कहा अपने माँ से कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं आज आपसे मैंने ये चूड़ी लिया है, पर मैं जब कमाने लगूंगा मैं आपको 2 चूड़ी दूंगा। तो यही कहकर फिर वो बुढ़िया भी चली गई, इनकी जिंदगी भी चलती रही। अभी बेटा बड़ा हो गया, जब बेटा बड़ा हो गया एक दिन वो कमाने लगा। और जब वो कमाने लगा अपनी पहली कमाई से उसने ये बात का मान रखा जिसकी उसने अपने मम्मी को प्रॉमिस किया था कि वो 2 सोने की चूड़ियां लाके देगा अपने माँ को। तो ऐसे कह के उसने अपनी पहली कमाई से उसने कहा माँ को कि माँ, आज मैं जा रहा हूँ आपके लिए 2 चूड़ियां लाने के लिए, क्योंकि तभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप 1 चूड़ी दोगे तो मैं आपको 2 दूंगा। तो इसी पे उसके माँ ने कहा कि बेटा, मुझे ये वक्त में चूड़ी की कोई जरूरत नहीं है, चूड़ी की। पर जो गांव में जितने भी बच्चे हैं, हमारे गांव में एक स्कूल नहीं है, बिल्कुल भी कोई स्कूल नहीं है। हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं, ये पैसे लेके एक छोटा सा स्कूल खोल लो। ये जो सोना आप जो मेरे लिए 2 बैंगल्स खरीदोगे, ये पैसे लेके आप एक स्कूल खोल लो। और वो स्कूल में आप अगर बच्चों को, वो छोटे छोटे जो हमारे गांव के जो बच्चे, आप अगर उनको पढ़ाओगे लिखाओगे, उससे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी नहीं। अभी आप में से कोई कह सकेगा कि ये कौन व्यक्ति थे? ये व्यक्ति इट्स अ ट्रू स्टोरी, ये व्यक्ति कौन थे? कोई बता पाएगा इनमें से? तो आप जरा हैंड रेस कर दीजिए तो बिंदु जी आपको अनम्यूट कर देंगे। किसी को पता है ये कौन थे? बिंदु शाह जी आप नहीं बताओगे, अगर बिंदु शाह जी है तो? एनीवे, किसी ने कोई अनम्यूट ने कोई बता नहीं पाता तो दिस इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता के रहने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हु इज अ वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ये वो थे और जिन्होंने आगे जाके बच्चों के लिए बहुत सारा स्कूल खोला अपने गांव के बच्चों के लिए। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अ ट्रू स्टोरी।
और आज का जो हेल्थ टिप है, ये हेल्थ टिप है जो एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, रुजुता दिवाकर इज अ सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, इधर विले पार्ले में है, बॉम्बे में। तो वो क्या कहते हैं कि जो नट बेस्ड ऑयल मतलब जो मूंगफली, तिल, सरसों, ये सब के जो तेल है, ये सबके तेल इज बेटर, मच बेटर देन वेजिटेबल ऑयल जो हम खाते हैं वो वेजिटेबल ऑयल से ज्यादा अच्छा है कि हम नट बेस्ड ऑयल खाएं। मैं फिर से दोहराऊंगी, नट बेस्ड ऑयल मतलब जो मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है और तिल का तेल है, ये सब खाने से, मतलब ये सब का सेवन करना इज बेटर देन ईटिंग वेजिटेबल ऑयल। और वो ये भी कहते हैं कि कोकोनट ऑयल जो है हमारे सोसाइटी में एक ये है कि मतलब कोकोनट ऑयल खाएंगे तो मतलब एक काइंड ऑफ स्मेल आता है, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है। पर रुजुता दिवेकर जी यही कहते हैं कि कोकोनट ऑयल सबसे बढ़िया ऑयल है आज के दिन में। कोकोनट ऑयल में आप अगर खाना बनाएंगे तो वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और वो एंटी फंगल एंड एंटी वायरल है। और तो दैट इज कोकोनट ऑयल वर्सेस वेजिटेबल ऑयल वर्सेस नट बेस्ड ऑयल। तो ये आज का हेल्थ टिप है। अभी आप अपना, यू कैन गूगल इट, आप अगर गूगल कर लेंगे आपको, आप देख लेना, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज योर ऑयल इन द हाउस एवरी टाइम। सो दैट वाज इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू मोदी जी, thank you all the members of JLC. This is Dr. Sagrika Roy Bhatia, the author of the book Just Expression, signing off. Thank you, ma'am. Thank you very much.